किसी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बूढ़ी सास बबली कबूतरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ही संस्कारी थी। भले ही उनके घर में धन की कमी थी, लेकिन उनका पूरा परिवार हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखता था। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। चलो खाकर बताओ कैसा बना है। अरे बहू, तूने इतना प्यार से बनाया है तो खाना अच्छा ही बना होगा। अच्छा ये बता, तूने माता रानी को भोग लगाया है कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने माता रानी को खिचड़ी का भोग लगा दिया है और प्रसाद बाकी के खिचड़ी में मिला दी है। तभी आपको बुलाने आई हूँ। चलिए, आप भी चलकर खा लीजिए। भले ही उनके घर में खाना कम बनता था, लेकिन टुनटुनी का पूरा परिवार माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाता था। टुनटुनी का पति टुन्नू जंगल के बाकी घरों में पेंटिंग का काम किया करता था। ऐसे ही पेंटिंग करते टाइम उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोट लग जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया के बाकी की जमा पूंजी टुन्नू के इलाज में खत्म हो जाती है। धीरे धीरे घर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। हे जगत जननी माँ, हमारी दुख दूर करो माँ। मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो, मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती। माँ जी, ये लो खाना खा लो। बहू, तूने खाना खाया? तू माँ बनने वाली है और तुझे अपना ध्यान रखना होगा। हाँ माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली है और इनको भी खिला दिया है। अब आप खा लो। ठीक है माँ जी, अब मैं काम पर जाती हूँ। आज मालकिन ने पहले ही बुलाया था। टुन्नू के एक्सीडेंट के बाद टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाकी परिंदों के घरों में सफाई का काम किया करती थी और घर आकर अपने पति और सास की भी सेवा करती थी। लेकिन इसी बीच वो माँ दुर्गा की पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि का दिन भी आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया हर साल की तरह भी इस साल नवरात्रि की पूजा करने लगती है। कुछ दिन बाद कन्या पूजन का दिन आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही विधि विधान से करती है, लेकिन कहा जाता है ना कि माँ अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। ये ले टुनटुनी, तेरे इस महीने की सैलरी। अब मुझे दोनों घर से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कन्या पूजन कर सकती हूँ। मैं इधर से ही राशन का सामान लेते चलती हूँ और सुबह उठकर जल्दी से हलवा पूरी बनाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ा दूंगी और कुंवारी कन्याओं को भी खिला दूंगी। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही आगे जाती है, उसे मीनू चिड़िया दिखाई पड़ती है। मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मदद करो बेटी, मेरी मदद करो। मेरी पोती कई दिनों से बीमार है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे दे दो बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारा भला करेंगी। ठीक है माँ, ये लो। ये मेरे पास कुछ पैसे थे, इसे आप रख लो। अगर और जरूरत पड़े तो मुझसे
टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया को पैसे देकर जब अपने घर आती है अरे माँ जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अरे बहू, वो एक छोटी सी बच्ची आई थी। वो राशन का सामान देकर गई। बोली कि तू भूल कर वहीं पर आ गई थी और ये कुछ रुपए भी देकर। टुनटुनी चिड़िया राशन के सामानों को देखकर घबरा जाती है और पोटली में देखती है तो उसमें सोने के सिक्के और उसके दिए हुए पैसे थे। उसके साथ हुई सारी बात वो अपनी सास को बताती है। अरे बहू, वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं, जगत जननी माँ दुर्गा थी। वो तेरे भक्ति की परीक्षा लेने आई थी। तू तो धन्य हो गई बहू। अच्छा बहू, चल अब हम जल्दी से कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ही प्रेम से हलवा पूड़ी बनाती है और कुंवारी कन्याओं को बुलाकर खाना खिलाती है। कुछ ही दिन बाद बंटी कबूतर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।